तो जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन तुम मत लेना। एक वीडियो देख के ऐसा नहीं कि तुम सीख गए, समझ गए, तुम एडवांस लेवल पर हो। देखो दोस्तों, एडवांस लेवल पर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, क्या रीज़न है, कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। आपको कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ आइडियाज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, और धीरे धीरे आप उसको कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में आप रेगुलर अपने काम करते रहोगे आप उसके अकॉर्डिंग, तो आपको धीरे धीरे नॉलेज होता रहेगा। ठीक है, तो अभी जिसको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, जिसको कुछ भी मतलब क्रिप्टो के बारे में कैसा होती है, मतलब क्या है, मतलब कैसे बना ये मार्केट, क्या है, वो सब कुछ बेसिक चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग है जो, वो एक ग्लोबल मार्केट है। ठीक है, जैसे अपने इंडिया मार्केट में, हम इंडियन मार्केट में हम करते हैं, जैसे कि निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। उसमें क्या है कि ऑप्शन चेन होती है। ठीक है, ऑप्शन चेन के अंदर आप बाय कॉल और पुट होती है, इसको आप बाय सेल करते हो। ठीक है, फिर ऑप्शन सेलिंग होती है। ऑप्शन सेलिंग में आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, वीडियो में नहीं बता सकता आपको, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें देखो काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, ये भी आप जानते हो। ब्रोकर बहुत सारे, मैं प्रमोट नहीं करूँगा किसी को। ठीक है, प्रमोशन के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ग्लोबल मार्केट यानी कि क्रिप्टो मार्केट सबसे बड़ा मतलब इन्वेस्टर, सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है क्रिप्टो मार्केट। इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में क्या है, कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स में आप ट्रेड करते हो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, बहुत सारे, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव कॉइन्स है, बहुत है। लेकिन जो परपेचुअल फ्यूचर मतलब जो ट्रेडिंग होती है, जो मतलब बोलते हैं ना जिसको, एकदम मेन बोर्ड कॉइन, ठीक है, वो है हमारा बिटकॉइन। एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, बाकी जो इथेरियम है, सोलाना है, और बहुत सारे अल्टरनेटिव है, वो भी है, अच्छे हैं। लेकिन मैं मोस्ट पॉपुलर जो टॉप वॉल्यूम रहती है, जिनके अंदर जो काफ़ी अच्छे मतलब वॉलेटाइल माने जाते हैं, जिनमें अच्छे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो है बिटकॉइन, ईटीएच, एक्सआरपी और सोलाना। सोलाना एक्सआरपी को हम 3 या 4 नंबर पे हम उसको मानते हैं लिस्ट में सिर्फ 2 ही नंबर पे, पहला बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम, दो में ट्रेड करते हैं, दो में सब ट्रेड होता है। ठीक है, सब इसी में करते हैं। जो जो बिगिनर्स है, जो इंटरमीडिएट है, जो एडवांस है, जो भी ट्रेडर्स है, वो सब इसमें ही करते हैं, रेफ़र करना है इसमें ही। अभी इसमें कैसा है दोस्तों कि आप ऑप्शन चेन के थ्रू भी इसमें ट्रेड कर सकते हो, और इसमें आप फ्यूचर में भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन में भी कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये कोई इक्विटी ट्रेड है, हमने मतलब एसेट्स खरीद लिए, इक्विटी मतलब बाई की है हमने, तो हम उसके मालिक हुए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर। इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑनलाइन ही आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आप इसमें लॉट साइज़ होता है, इसमें लॉट साइज़ आप देखते हो कि हमको कितना लॉट चाहिए, 10 लॉट, 20 लॉट, 50, 100, 200, 300, 500, लेवरेज के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, एक सच मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो सच ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कोचिंग सेंटर, ट्यूशन्स, जहाँ आप मतलब ट्रेडिंग सीखते हो, है ना, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, हर बंदा आपको एक ही बात बोलेगा कि आप उधार लेकर ट्रेडिंग ना करें। ठीक है दोस्तों, उधार लेकर ट्रेडिंग ना करें, लोन लेकर, किसी भी तरह का उधार जो आपने अपने दोस्तों से लिया, अपने पेरेंट्स से लिया, अपने घर वालों से, भाई से, किसी से भी आपने लिया होगा, अदरवाइज़ उधार लेकर आप पैसों से ट्रेडिंग ना करो, तो आप सेफ़ हो। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ समझो, अब एक चीज़ समझो दोस्तों, कि अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग है, और क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर हमें लेवरेज मिल रहा है, आप जानते होंगे इतना, तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या लेवरेज होता है दोस्तों, तो लेवरेज का मतलब ये उधार ही होता है दोस्तों। ठीक है, आप क्रिप्टो के अंदर आप आपने बिटकॉइन में आप ट्रेड कर रहे हो, या आप इथेरियम में आप ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर लेवरेज होता है कि आप कितने के लेवरेज, यानी कि कितना मतलब कैपिटल का आप ट्रेड लेना चाहते हो। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में एमटीएफ होता है, मार्जिन ट्रेडिंग प्रॉफिट, है ना, फैसिलिटी, सॉरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो वैसे ही क्रिप्टो में लेवरेज होता है। तो लेवरेज का मतलब कि आप कितने पैसे का आप ट्रेड ओपन करना चाहते हो, है ना। आपके पास मान लो 50,000 है, और आप ट्रेड लेना चाहते हो 5 लाख का। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल होगा लेवरेज से। आप लेवरेज लोगे, 10 की लेवरेज लोगे, 20 की लेवरेज लोगे, 50 की लेवरेज लोगे। कोई ब्रोकर दोस्तों 100 200 की लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। 100 की तो मिल जाएगी आपको कोई भी ब्रोकर पे,
लेकिन अमुक ब्रोकर ऐसे हैं जो 200 की लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। उनमें क्या लिक्विडेशन का चांस है आपका, अगर आपके अगेंस्ट अगर मार्केट आधा % भी मूव करें तो आपका कैपिटल ख़त्म। समझ रहे हो दोस्तों। तो ये हो गई हमारी लेवरेज की बात। लेवरेज पे हम चर्चा करेंगे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उस पर। ठीक है दोस्तों। अभी क्या है, मैं सब कुछ एक एक करके मैं डिटेल बताऊँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से एक तो आपको लेवरेज का ध्यान रखना है, कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, कि लेवरेज का यूज़ आपको कैसे करना है जिससे आपका कैपिटल भी सेफ़ रहे, आपको लिक्विडेशन का भी डर ना हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बात हमारी लेवरेज की। जो बंदा क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, जो क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहता है उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि लेवरेज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। समझ रहे हो। आप ये लालच मत करो कि ट्रेडिंग में मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों। बहुत सारे लोगों को यही कॉन्फिडेंस और यही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना इसको, कि मतलब मैं ज़्यादा एडवांस लेवल पर हूँ, मैं सीख गया हूँ सब कुछ, मुझे सब कुछ आता है। वही लोग क्या होते हैं, लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते। समझ रहे हो आप। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि लेवरेज को मैनेज करना आना चाहिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग करो तो पहले उसको सीखो अच्छी तरीके से, उसको सीख के समझ के। मार्केट का प्रेडिक्शन करना बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो समझना ज़रूरी है। समझ रहे हो। मार्केट कभी तुम्हारी होप से नहीं चलता, तुम्हारी उम्मीद से नहीं चलता मार्केट, कि मेरी उम्मीद है हाँ ये 100-200 पॉइंट बढ़ेगा, 50 पॉइंट बढ़ेगा, 500 पॉइंट बढ़ेगा। नहीं, मार्केट उम्मीद से नहीं चलता दोस्त। मार्केट हमेशा अपने मूड के हिसाब से चलता है। कोई भी इंस्टीट्यूशनल या कोई भी एसएमसी कभी भी कहाँ भी वो बड़े ऑर्डर डाल सकता है बाई सेल के। समझ रहे हो। जैसे कि तुमने बाई किया, सबने बाई किया, तुमको लगता है कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो बिल्कुल जा रहा है ऊपर, तुम्हारी डायरेक्शन में जा रहा है। तुमने वहाँ बाई किया, वहाँ बाय करके और कोई बड़ी फर्म, बड़ी एसएमसी, इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी ने वहाँ पे सेल के ऑर्डर डाल दिए रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, रिटेलर्स का पैसा लेने के लिए। समझ रहे हो। तो वहाँ से तुम्हारा क्या होगा, स्टॉप लॉस लगाया तो होगा। अगर नहीं लगाया तो धीरे धीरे करते करते तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर होल्ड करना पड़ेगा। स्केल पर से तुम क्या बन गए, स्विंग ट्रेडर। समझ रहे हो। सब्र करना पड़ रहा है, फिर पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ आएगा मार्केट, ऊपर आएगा। फिर वो करते करते तुम्हारी लिक्विडेशन भी लेगा, तब तक तुम्हारे पास कोई चांस नहीं रहेगा, तुम उसको पोजीशन को कट भी नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टफोलियो में नेगेटिव है। कैसे कट करोगे। जितना स्टॉप लॉस रखना चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारा माइनस में चल रहा है पोर्टफोलियो, कैसे मैनेज करोगे। समझ रहे हो दोस्तों। हम इस चीज़ पे हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना और समझना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न तुम मत लेना। एक वीडियो देख के ऐसा नहीं कि तुम सीख गए, समझ गए, तुम एडवांस लेवल पर हो। देखो दोस्तों, एडवांस लेवल पर आने के लिए कम से कम इंसान को, मेरा मानना है कि 5 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। समझ रहे हो। तो धीरे धीरे आप रेगुलर कंटिन्यूसली अगर मार्केट में आप टिक पाओ, अगर आप 5 साल निकाल पाओ मार्केट में अपने कैपिटल से, आपका कैपिटल चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी हो, मतलब 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी आपका कैपिटल है, कैपिटल अपना प्रोटेक्ट करो, सेव करो और सेफ तरीके से आप मार्केट में टिके रहो। फिर एक्सपीरियंस आएगा आपको धीरे धीरे। समझ रहे हो। ओके दोस्तों।